अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान ग्वाल मंडी इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आटा मार्केट्स में ना मिलने के बराबर है, नापैद है। और अगर 1500-2000 चक्की लाहौर में ना हो तो ये मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएँ, मज़ीद इनमें आपको मसाइल नज़र आएँ। अभी भी आटा मिल नहीं रहा और अगर मिलता है तो महंगे दामों मिलता है। और आप ये देखें कि पूरे टन्योर में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को भी अगर आटा दस्तयाब होता है या वो कहीं चेक करने जाते हैं तो महंगे दामों और वो जुर्माने या चालान करते आपको नज़र आएंगे या लोगों को जेल भेजते नज़र आएंगे। ये मार्केट की सूरत हाल है। 2018 अक्टूबर में 20 किलो का थैला जो था वो 760 का था। 2019 जनवरी में 765 का था। 19 जून में 765 रहा। 2019 नवंबर में 808 रुपये का था। 2020 जनवरी में 805 का चला गया। 2020 फरवरी में आटे की 20 किलो की कीमत जो है वो 805 रुपये चले गई। 2020 मार्च में 805, 2020 अप्रैल 805 और 2020 मई में 925 पे चला गया। फिर 2020 जून में 975 रुपये पे चला गया। लेकिन बात यही ख़त्म नहीं हुई। 975 पे ये जब 1000 को क्रॉस किया तो फिर हुकूमत ने जो है 20 किलो आटे की कीमत जो है वो 860 रुपये फ़िक्स की। उसके बाद जो परचून डिस्ट्रीब्यूटर है जो बेचता है मिलों से मंगवा के, वो ये गिला करता दिखाई दे रहा है। क्या गिला कर रहा है वो? और ये सिर्फ 2 दिन पुरानी बात है। मार्केट के हालात क्या हैं? प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने एक सीनियर सिटीज़न को जब पूछा कि आप आटा महंगे दामों क्यों बेच रहे हैं तो उनका जवाब क्या था वो ज़रा सुन लें एक दफ़ा, और आपको इससे आइडिया भी हो जाएगा कि उस बुज़ुर्ग शहरी ने जो सीनियर सिटीज़न हैं, जो आटे के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन्होंने किन किन चीज़ों की इंडिकेशंस की थी। कुछ दिन पहले जो हमारी जब बात हुई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में, क्या बात हुई वो ज़रा सुन लें। जो लोग आटे बेचते हैं वो पीछे से महंगे उनको मिलते हैं, तो आगे उन्होंने अपना मार्जिन रख के बेचना होता है। आप इस तरफ तो आते हैं कि आटा क्यों महंगा बेच रहे हैं, आप इस तरफ नहीं आते कि आपको आटा जिन जिन लोगों से लेते हैं वो मिले, वो आपको क्यों नहीं दे रही हैं, क्या वजह है। मैंने 3-4 मिलों में पैसे जमा करे, आज 5-6 दिन हो गए मुझे आटा ही नहीं मिल रहा। एक ट्रक सुबह आया था, आज 100 तोड़ा दे गया, जिनमें से 4 तोड़े पड़े हुए। तो आटे की किल्लत है। आप आटा हमें मुहैया करें और आटा आम करें, कोई महंगा नहीं बेचेगा। शार्टेज आप लोगों ने बनाई है कि आटा देते नहीं है, तो आटा इन टाइम मिलता नहीं है, पब्लिक परेशान है। आप 10 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, ये लोग सब आटा लेने आएंगे, लड़ाइयाँ होंगी। आटा मिल ही नहीं रहा, नहीं मिल रहा मिलों से। कब से ऐसा है वाला सर हमें ना 1 महीने में 7 दफ़ा देता था, आजकल वो 2 दफ़ा दे रहा है। आटे में मेरे बेटे हैं, वो मुझे सप्लाई करते हैं, वो भी 8-10 दफ़ा मिलता था, अब 3 दफ़ा मिल रहा है। ये शेख है मेरे साथ, ये आटा 100 साल से बेच रहा है, इसको 2 महीने से आटा नहीं मिला। चाहे आप पता करें इनसे। अब सूरत हाल ये है कि आटा महंगा भी हुआ है और मिल से आटा जो है वो परचून वाले को, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर को पहुंचने की जो पहले अगर उसे महीने में या हफ्ते में 2 दफ़ा आता था तो अब 1 दफ़ा आना शुरू हो गया। महीने में अगर 8 चक्कर पहले लगते थे तो अब महीने में 2 चक्कर लगने शुरू हो गए। उसका माल इतना आना कट हो गया आटा। ये एक बहुत बड़ी वजह बनी। इस वजह से सूरत हाल किस तरफ जाएगी, क्या हालात होंगे। मैं इस वक्त जो लाहौर के वो अहम तरीन तबका जो लाहौर के आटे को चला रहा है और इन सारे मामलों को लेके चल रहा है, चक्की डिस्ट्रीब्यूशन के लोग और आटा चक्की के वो अफराद और इनके ओहदेदारान, उनसे मैं बात करूँगा। दीगर तहरीक इंसाफ के दोस्त भी मेरे साथ होंगे, नून लीग के दोस्त भी मेरे साथ होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। बस क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह के साथ। क्या अभी आटे को हुआ है एकदम मिल नहीं रहा दोबारा से? सर गंदम जो है वो फ्लोर मिल्स मालकान जो गंदम से 2300 रुपये ख़रीदारी कर रहे हैं, हालांकि गवर्नमेंट उनको गंदम दे रही है 1475 रुपये। अब उनसे पूछें, वो कहते हैं हमें तो कोटा पूरा मिल नहीं रहा। उनको वो पहले 41 बोरी गंदम कोटा मिलता था, वो कह रहे हैं हमें 30 बोरी मिल रहा है, 36 बोरी मिल रहा है। वो अपनी डिमांड के मुताबिक ज़रूरत के लिए हमारा ओपन मार्केट में जाकर 2300 से ज़्यादा ऊपर ख़रीदारी कर रहा है। अब हमें परेशानी ये रही है कि हमारी जो स्टैंडर्ड मैयार के मुताबिक उसी 2400 तक उसकी रेट चला गया। अब उसमें हम क्या करेंगे। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। कितना आटा लिया आपने? 10 किलो। 10 किलो। हाँ जी, 70 रुपये किलो ये है। बढ़ गया, बहुत महंगा आटा करता इन्होंने। जिन्नियां इन्हों को आवाम को उम्मीदा सी ना, इन्होंने सारियां ते पानी फेर दिता आवाम दियां ते।
ਨੂੰ ਵੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਤਾ ਹੈ। आप मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलो ही खरीदते हैं, ਹਾਂਜੀ 10 इससे ज़्यादा नहीं लेके ਨਹੀਂ जाते? ਜੀ पहले 10 किलो कितने का लेके जाते थे आप? ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟੇ ਏਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਾਤਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ 2018 में कितने का था जी 10 किलो? सर ये तकरीबन 520 रुपये का, 560 रुपये का, 48 रुपये के हिसाब से नहीं 52 रुपये पास 52 था, हाँ है ना? 52 था, 48 नहीं 52 था हाँ जी 52 था, 2018 में, और अब 74 है। अब 74 है। 52 और 74 पर केजी के पीछे आपको बता रहे हैं। और चचा जो है ये लेके जाते हैं रेगुलर, 10 किलो से ज़्यादा नहीं लेके जाते। ऐसा नहीं है अगर किलो ज़्यादा नहीं है तो ज़्यादा बंदा से आ रहे हैं इधर आटा लेने, ये इनसे सवाल करे ये कितना वक्त हो गया इनको आटा लेते इधर से, ये इनसे पूछे जरा, ये खुद ही बताएंगे आपको। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆਟਾ ਖੜਦਿਆਂ, ਮੇਰਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹੋਣੇ, 20 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਇੱਥੋਂ ਆਟਾ ਖੜਦਿਆਂ ਦਾ। खड़ते 10 किलो ही हो। 10 ਕਿਲੋ ਹੀ ਪਹਿਲੇ 20 ਕਿਲੋ ਵੀ ਲੈ ਆਈਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕਿ 20 ਕਿਲੋ ਲੈ ਜਾਵੇ। कदी जेब ने इजाज़त दी कि मान ले जाओ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਕਿਥੋਂ ਹੁਣ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਧ ਹੀ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ 10 साल में कभी आप मन आता नहीं लेके? ਨਾ ਮਾਣਾ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਕਿਦੋਂ ਲਈ ਆਣਾ, ਜੇਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਲਈ ਆਣਗੇ ਨਾ। ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਜੈਸਾ ਹੀ ਪੁੱਛੋ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਵਾਲਾ ਖੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ, कब से लेके जा रहे हैं? ਬਸ ਸਾਨੂੰ गरीब बंदा क्या खाएगा? 2 माह पहले मैं आई थी, 340 का था, अब 370 का है। क्या बच्चों को क्या खिलाएं? कितना आटा आप लेके जाते हैं? 5 किलो। अच्छा, कब से लेके जा रहे हैं? 30-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। कितना लेके जाते हैं? 5 ਕਿਲੋ 10 ਕਿਲੋ ਜਿੰਨੀ ਬਸ। ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਲਿਆਣਾ ਨਾ। कदी को मन नहीं खड़े? ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣਾ? ਇੱਥੇ 10 ਕਿਲੋ 5 ਕਿਲੋ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਬੜੀ ਗਲੀਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ। 20 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 5 ਕਿਲੋ 4 ਕਿਲੋ 5 ਕਿਲੋ 4 ਕਿਲੋ। ਉਦੋਂ ਭਾਜੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਾਲਾ ਭੋਲਾ ਸਾਡਾ, ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਆਟਾ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਤੇ ਫਾਜ਼ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੱਕੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਚੱਕੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, 15 की 100 चक्की है या 2000 लाहौर में? ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ ਅਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੱਕੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਟਾ ਦੱਸਿਆ ਆਵੇਗਾ ਜੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਲਤ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੱਕੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਟਾ, ਨਾ ਥੈਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੱਕੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਸਤਿਆਬੀ ਯਕੀਨੀ ਗਈ ਜੋ। ਔਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤਾਜ਼ਾ ਆਟਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤਾ। 74 पे चला गया, 74 ਤੇ बढ़ गया। हाँ जी। ये 52 होता था 2018 में। सर 2018 ਚ 48-50 10 ਸਾਲ 48-50 ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਜੇ ਆਟਾ। 10 ਸਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਜੇ 48-50 ਯੂਸਫ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਹੀ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ ਰੇਟ ਕਣਕ ਦਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਧੇਗਾ। क्या कह रही है? मैं कहा 15 रुपए का तो नान हो गया भाई, क्या गरीब खाएगा? जो कभी खाते थे सादी रोटी, वो क्या खाएंगे? 1800 ਤੋਂ 2200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਬੋਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁਲਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ये प्रिक्योरमेंट इन्होंने की है, वो कहते हैं रिकॉर्ड प्रिक्योरमेंट की है। इसके अलावा वो कहते हैं कि हमने पूरी गंदम स्टोर की, रिकॉर्ड की, सारा कुछ किया। ये सम्राट क्यों नहीं मिल ਤੇ रहे? ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। अदरक का इशू है, 1000 रुपये अदरक, 800 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਅਦਰਕ। ਮੈਂ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾ ਮੰਗਾਇਆ ਅੱਜ ਅਦਰਕ, ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਪਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ, ਅੱਧ ਪਈ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬੋਲਣ ਨਾ ਲਾਪੋ, ਮੈਂ ਅੱਧ ਪਈ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ 200 ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾ ਲੈ ਗਈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਧ ਪਈ ਲਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਨਾ ਲਾਪੋ, 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੱਧ ਪਾ। ਇਹ 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਗੋਭੀ ਲਿਆਇਆ ਜੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਜੂ ਤਾਂ ਆਟਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਮਗਰ ਇਹ ਵੀ नहीं, ਨਾਲ- मौजूद महंगाई है। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ ਅਦਰਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਅ ਕੌਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ? 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਗੋਭੀ ਅੱਜ ਮੰਗਾਈ ਹੈ ਮੈਂ। ਸਰ ਉਹ ਅਦਰਕ ਦਾ ਨਿੰਮ ਉਹ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜੇ, ਉਹੀ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਜੇ, ਉਹ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜੇ। ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਰਲਦੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਰਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਆਟਾ ਸਰ, ਆਟਾ ਸਿਰਫ ਚੱਕੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਜੇ। 140 रुपए बैंगन 10 रसन। ये आपने वही बात की जिस तरह एक बड़े हमारे बड़े ज़बरदस्त राइटर हैं, वो फरमाते हैं कि गधे और ज़ैबरे में ज़ौक़े लिबास का फ़र्क होता है। बस यही फर्क है। तो आप फरमा रहे हैं कि अदरक और शकरकंदी में ज़ौक़े लिबास का ही फ़र्क है। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਚੱਕੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਜੇ।
लाहौर में। कैसे हैं आप जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपकी हुकूमत के लोग गिले कर रहे हैं, आप क्या रिस्पॉन्ड है आपका? देखें फहद भाई, इस तरह है कि ये मामला सडनली नहीं हुए, और जिस वक्त आप ये देखें कि इक़्तिदार 30-30 40 साल तवील हो जाए, तो उस वक्त लोग इतने लंबे इक़्तिदार पर रियासत के वफ़ादार नहीं रहते, वो शख्सियात के वफ़ादार रहते हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को एक बहुत बड़े माफिया का सामना है, और ये माफिया खाली आटा चीनी घी नहीं, ये ब्यूरोक्रेसी में, ये हर जगह पर तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को एक टफ टाइम देकर नाकाम साबित करने की कोशिश करने में लगा हुआ है। माफिया पकड़ते क्यों नहीं है? कौन है माफिया? बात कंप्लीट कर लूं तो आप बात कीजिएगा, क्योंकि हमारी जो, अगर मैं अपनी बात कंप्लीट देखें भाईजान उन्होंने कोल बैठा है सारा सारा माफिया बैठा हुआ, और कौन बैठा है? उन्हें नहीं पता लगता तो और लभ रहा माफिया नू। देखिए मैं कोल बैठा है। देखिए, अगर आप मुझे बात कंप्लीट करने दें, हाल ही में आपने देखा कि आईजी पंजाब को अपॉइंट किया गया, और आईजी पंजाब की जहां से डोरें हिलाई जाती थी जाती उम्रा से, उन्होंने उधर पुलिस के अंदर बगावत कर दी। सीसीपीओ ले आयो और फाइल ते लिखिया गया कि बैड करप्ट हैगा, ओदी फाइल ते लिखिया गया ते कातलां नूं नहीं फड़ेगा, तुसीं बेफिक्र रहो। 14 कतल होए, ਇਹ ਮੰਗਾਈ फड़ेगा। टाउन के कातलों नू फड़ो, अगर ताड़ी हुकूमत है ये फड़ो, ताड़े हिम्मत है ते फड़ो, और असल मुजरिम पकड़ो। नस गया ओनू फड़ो। देखो मेरी गल, तुसी इशू ते आओ ना, इशू ते आओ, मेरी गल सुनो, इशू ते आओ। अच्छा, इसी तरह ਇਹਦੇ ਦਿਨ ਚੜ ਜਾਣਾ ਜਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਰ नहीं महंगाई किधरों आई है? 70 रुपए किलो किवें पहुंच गया? हमें गरीबों की, आवाम की मुश्किलात का एहसास है, और चेयरमैन तहरीक इंसाफ दिन रात इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि हमने इस माफिया का नेक्सस तोड़ना है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि थोड़े अरसे में चेंजिंग आएंगी, और वजीर बल्दियात अब्दुल अलीम खान साहब इस पर पूरी वर्किंग कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को थोड़ा वक्त देना चाहिए। अगर हमने 30 साल उन लोगों को दिए जो 30,000 अरब रुपए का कर्जा इस मुल्क पर 3 साल मिले ने, 30 साल जो 9 साल मिले ने उन्होंने 9 साल 30 साल जो 9 साल मिले ने। नाकाम है या कामयाब हुई? क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अयूब है। 20,000 रुपये तनख्वाह है, तो रोटी पूरी नहीं होंगी, 50 रुपये किलो से लैके आया मैं, बताऊँ शर्ट ताड़ी कितों गंद लगा है ना सर? मैं सर मेहनत करना, मैंने मजदूरी करके फैक्ट्री बेचना, मुलाजम है मोटर का काम करना, तो 600 रुपया दिहाड़ी है, तो रोटी नहीं पूरी होंगी। जिन्नी की महंगाई हो गई, बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। भिंडियाँ लैन गया तो 70 रुपये किलो, तो गुजारा किस तरह होएगा? तो बड़ा मुश्किल हो गया। तो दिन सुबह लगा 8 बजे तक काम करना, तो फिर जाके ना तो 600 रुपया मिलना। हाथ दिखाएं अपने। 600 रुपये के रोटी नहीं पूरी होंगी। ये जी रियल पाकिस्तान। 600 रुपया दिहाड़ी है मेरी, ते बड़ी मुश्किल गुजारा होता। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटे हैं। पढ़ते हैं? छोटे हैं? क्या उम्र है उनकी? एक पढ़ता है तो एक पढ़ा था। बड़ा कितनी उम्र का है? और कोई 17-18 साल का है, तो मुलाजमत है, गवर्नमेंट के लाई थी, लेकिन नहीं मेरी मुलाजमत। पढ़ा है वो? पढ़ा लिखा है जी? 10 पढ़ा हुआ है, लेकिन मुलाजमत नहीं कोई मेरी। तो कोई काम सिखा रहा हूँ मैं, काम सीख ले कोई, तो चलो। तो कैसे फिर गुजारा करते हैं? बस ये खुद ही जो काम। घर अपना है? जी घर अपना, ये शुक्र है अल्लाह का, तो इसलिए गुजारा हो रहा है। जवान प्रोग्राम वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने स्कीम स्टार्ट की है, उसके अंदर अप्लाई करें। पढ़ा लिखा बच्चा है, इंशाल्लाह इस कौम का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। तो आप अपने बच्चे को ये कहें कि वो जाए जवान प्रोग्राम की ऐप पर, और वहाँ पर हज़ारों और लाखों नौजवान जो हैं इस वक्त अप्लाई करके अपना बाइज़्ज़त रोज़गार शुरू कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो हो सकती है वो कर रही है, लेकिन आप लोगों की मुश्किलात बिल्कुल ठीक हैं। आवाम जो है वो पिसी हुई है, आवाम के ऊपर महंगाई का बोझ है, हमें इन तमाम चीज़ों का अदराक है, लेकिन इसके साथ साथ रिफॉर्म्स का सिलसिला भी जारी है। इंशाल्लाह पढ़ा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि जी काम छोड़ दो, अगर गुजारा नहीं होता ना तो कहीं और कर लो, तो बस तो कैसे, तो काम छोड़ दें। तो ये तो आटा कितना खरीदते हैं? आटा हम महीने के जो ज़्यादा कोशिश करते हैं कि काम में खरीदें 5-6 किलो, बस लेके थोड़ा गुजारा करते हैं, उससे ज़्यादा गुंजाइश ही नहीं होती।
5-6 किलो ले जाते हैं, बस। तो वो तो महंगा होता जा रहा है। हाँ जी, महंगा होता जा रहा है, लेकिन इसलिए तो कम खा रहे हैं कि चल थोड़े कभी चावल खा लिए, कभी सब्जी खा ली। अभी आपको याद है आटे का रेट क्या है इस वक्त, याद है? अब नहीं याद, नहीं याद? नहीं। इकट्ठा जब खरीदते हैं तो याद है। हाँ, बस मैं 2 किलो ले आए, किलो ले आए, तो उससे ना 75 रुपए का किलो हो गया। हाँ जी, तो कभी किलो ले आते हैं, कभी आधे किलो लेते हैं गुजारा करने के लिए। 600 रुपये में ऐसे ही। क्या हाल है आपके? ठीक है सर। कहाँ जा रहे हैं? काम जा रहे हैं। कैसी चल रही है मामला, जिंदगी कैसी चल रही? बहुत गलत जा रही है। क्या हुआ? काम शाम नहीं है, मजदूरी नहीं है। अगर थोड़ा बहुत करते हैं तो उससे वैसे ही गुजारा नहीं चलता। 20 रुपए का सालन लेते हैं, सारा टब्बर खाते हैं, वो आधी बच जाती है, कुछ खा लेते हैं, कुछ पड़ी रहती है। आटा शाटा कितना खरीदते हैं मार्केट से आप? वो किलो 1.5 किलो ही बस। इससे ज़्यादा नहीं। किलो या 1.5 किलो आटा आप खरीदते हैं? हाँ जी, इससे ज़्यादा नहीं तो ज़्यादा कुछ बाज़ार से लाते हैं। बता रहा हूँ, दोपहर को भी खाना लेके आए थे तो वो उसमें ही पड़ा रहा। क्या हुआ? देखा जी, सारा जमाना क्या है टैन को कि आप बहन सूबाई पाबंदी लगाएं गंदम पे, हाँ, लेकिन इन्होंने नहीं लगाई। बम्पर पैदावार मिनिस्टर साहब ने माशाल्लाह पूरी खरीदारी की है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन ये बहनों सूबाई पाबंदी अब तक नहीं है। ये आज ये बहनों सूबाई पाबंदी लग जाए ना गंदम पे, आटे पे, सब पे, तो रेट इंशाल्लाह हो जाएगा। देखिए, ये इन्होंने बड़ी रेलेवेंट बात की है। जहाँ पर गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस है और इंतजामी गवर्नमेंट की मतलब है कि कुताही है, पंगा नहीं लेना चाहते, हम गवर्नमेंट के साथ चलना चाहते हैं, वो मुनासिब इकदाम। लेकिन हमारी भी तो बात माने। ये बहनों सूबाई पाबंदी लगाए, खुद ही खुद रेट कम हो जाएगा। इंतजामी गलतियों को गवर्नमेंट को दूर करना चाहिए ताकि आवाम की मुश्किलात जो हैं वो कम हो, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्या तजवीज़ है जी? सर बड़ी अच्छी गल की थी भाई ने कि इंतजामी गलतियां दूर करनी चाहिए, एरे च कोई शक नहीं। इन्हों के बड़े अच्छे अल्फाज है ने भाई होरां दे। इंतजामी गलतियां, लियाकत साहब भी यही कह रहे हैं कि बैलेंस सुमाई पाबंदी जी है वो लगाओगे। आटा गया किधर भाई? सर अगर बैलेंस, मुझे वजह तो बताएं पहले। तो फिर केपीके दे भी आटा 4000 रुपये मन हो जाना जी। गया किधर? सर आटा सारा जा रहा है अफगानिस्तान इधर उधर सारा। केपीके सारी इस्लामाबाद जी 3000 तो देगा जी। गवर्नमेंट जो कर दी रही है ना केपीके सर, यूक्रेन तो गंदा मार गए ज़राई मुल्क सारा ज़राई मुल्क यूक्रेन। सुनो एक मिनट, 2.25 लाख तोड़े की खपत है पंजाब सॉरी लाहौर डिवीजन दी, और जनाब ने एनी लंबी तकरीर की है, लेकिन जनाब नू पता नहीं है ना। 2.25 लाख तोड़े की लाहौर डिवीजन की खपत है रोजाना की, और गवर्नमेंट इन्हों गंदम रोजाना की बुनियाद से दे रही है हाफ, जो 1500 रुपए के हिसाब के मुताबिक। ओपन मार्केट तो 2350 रुपए गंदम है, और जी साड़ी गंदम ऐतकी हुई है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जनाब गंदम टोटल सॉरी हाफ जी गंदम है वो वैसे अफगानिस्तान वो पहुंच गई है उन तक। सर कालियां भेडा इन्होंने फंडियां ने, जनाब नू पता ही नहीं कि गवर्नमेंट ही आ चुके ने। 2 साल हो गए ने उन्होंने। अच्छा 2 साल दे विच भी वो यही कह रहे ने भाई हम कर रहे हैं, हम काली भेड़ों पे रंग किए हुए हैं। और भाईजान उन्हें पकड़ के उन्हें वो नून लीग के, वो पीटीआई के, वो मेरा बाप क्यों नहीं, उसे वो आप वो मैं हूँ। यहाँ पर आप ये देखें कि जिस माफिया पर हाथ डाला जाता है वो स्ट्राइक की तरफ चला जाता है। हाल ही में आपने लिसन टू मी जस्ट अ मिनट प्लीज, लेट मी कंप्लीट। भाईजान मारे उन्हें। यहाँ पे किसी को आटा नहीं मिल रहा। आज 4 दिन हो गए यहाँ आटा किसी को नहीं मिल रहा। इन बच्चों को कहाँ से खिलाएं हम लोग? इतनी महंगाई आप लोगों ने की हुई है, क्या मसला है? कोई मसला है? हमको खाने को तो दें, महंगाई तो महंगाई होती है, खाने को तो दें, रोटी तो दें। घी नहीं है, 100 रुपये किलो चीनी मिल रही है, किस किस को हम खिलाएं? जिस घर में हैं क्या करें? किराया दें, बच्चों की तालीम हासिल करें, क्या क्या कह रहे हैं? ये जब का ये लोग आया, ये आया, इसने लोगों को, गरीबों को चाट ही लिया, खा ही लिया। इसको आनी चाहिए। ये गरीबों का खून चूस रहा है, क्या ना, ये गरीबों का खून चूस रहा है। इसको कि हम लोग मर रहे हैं। ये देखो हमारा अल्बाज देखो, ये हमारा अल्बाज देखो कैसे है।
हम खाएं कल बास पहने, क्या करेंगे? इन लोगों को आती क्या? गरीबों को खाने को तो दो। 100 रुपए किलो चीनी, 200 रुपए किलो वो चावल बिक रहे हैं, कहाँ से हम लोग खाएं? चने की दाल है वो नहीं खाई जाती, आलू है वो नहीं खाई जाती, 80 रुपए किलो आलू बिक रहे हैं, 100 रुपए किलो आलू बिक रहे हैं, क्या से खाएं हम लोग? क्या ना करे ये मैं कहती हूँ ठीक है, इसको हमारी हुकूमत ने बिठाया हुआ है, हमारी बिठाया हुआ है, लेकिन ये कुछ को कुछ आनी चाहिए कि ये गरीबों का ना खून चूसे। ये अपने इतनी की हुई है, इतनी की हुई है, सारी वो एसियों में हम लोग पंखे नहीं चला सकते, बिल हैं वो नहीं भरे हमारे से दिए जाते। कैसा ये इंसान है? आमीन। अवामी जज्बात और अवामी रद्द-ए-अमल को देखते हुए इस वक्त मैं अपनी गवर्नमेंट से ये मुतालबा करूँगा कि फौरी तौर पर वज़ीर बल्दियात अलीम ख़ान को हंगामी तौर के ऊपर इस मसले को हैंडल करना चाहिए। जो इक़दाम उठाने चाहिए वो फौरी तौर पर उठाए जाएँ ताकि अवाम की मुश्किलात कम हों। और मैं ये चाहता हूँ कि उस्मान बुज़दार भी इस मसले को देखें, इसके ख़िलाफ़ एक ग्रैंड ऑपरेशन करें, चाहे इसमें कोई मिल वाले मुलविस हैं, कोई माफिया मुलविस है, जो भी इसमें मुलविस है उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ और आवाम को रिलीफ दें। मेरी ये अपनी गवर्नमेंट से मुतालबा है। मुझे भाईजान पहली बात तो ये बताएं, तो पकड़वाएंगे ये, इनसे थोड़ी सी तफ्तीश कर लें, आपको सारी काली बेड़े मिल जाएंगे। ये तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, इमरान खान एक वाहिद शख्स है जिसके ऊपर कोई इंसान बंदयादंती का इल्जाम नहीं लगाता। सुन लें, बंदे के बारे में बात नहीं की। मैं ये कह रहा हूँ मुलविस होगा वो इस सीट पर नहीं रहेंगे। ये मैं आप से शुरू हो रहा है, क्यों कह रहे हैं? एक मिनट, पंजाब का सीएम कौन है भाईजान? महंगाई के आटे के हवाले से माजी के हालात जो इसी गवर्नमेंट के थे वो ज़रा एक नज़र देख लें। ये मामला जो है बहुत अरसे से चल रहा है और इसी तरह चल रहा है और स्टेबल नहीं हो सका। क्या वजूहत थी वो भी ज़रा देख लें एक नज़र। आटा भी महंगा हो गया जी, 6 रुपये। आगे आगे देखें और क्या होता है महंगा। हुकूमत में यही कुछ होना, और क्या होना है? खाने की रोटी को पैसे नहीं किसी को मिल रहे तो आटे का तो फिर सोच ख़त्म कर देना। गरीब आदमी किलो 2 किलो रोज़ आटा लेके जाता है, वो भी दूसरे दिन सोची पड़ा होता है हम कैसे ले। आपने कभी इधर से लोग देखे हैं जो किलो 2 किलो लेते हैं? मैं खुद लेके जाता हूँ। कितना लेते हैं? मैं 2 किलो 3 किलो ये बैठे हुए हैं, पूछे 100 रुपये का 150 रुपये का आटा लेके जाता हूँ, दूसरे दिन फिर सोच में पड़े होते हैं कैसे। ज़्यादा से ज़्यादा आप लें तो किलो 2 किलो लेते हैं? 2 किलो से ज़्यादा नहीं ले सकते हम। गरीब आदमी सफेद पहुँच जो है ना मर गया। हिसाब से 55 रुपए का 5 किलो आटा होता सी, उन्हें आसरे 62 रुपए का, कोई 63 रुपए का आटा, 63 रुपए का तो ऐसा आटा मिलता भी। अन्नी महंगाई तुसी आखरा दी कीती, कुछ तो लिहाज करो। ऐसा तो एक दुनिया ये तो मरदी पई है, तो एक दुनिया महंगाई तो भुखी मरन दे ही है। चीज़ें सस्ती हुई हैं कुछ? जी सस्ती हुई हैं कुछ चीज़ें? जी क्या सस्ता हुआ है? सबसे पहले तो आटा महंगा हुआ है, कनक गवर्नमेंट खुद ले जा रही है, कौन को मिलों को नहीं दे रही। अगर वो यार थोड़ा फासला कर ले भाई, पीछे पीछे हो जा। थोड़ी सी कनक अगर मिलों को वो दे तो मिले 120 रुपए आटे का थैला ना बनाए। हमने आज आटा नहीं मंगवाया, गा कहता तुम जोड़े 3 रुपए लेने, 900 रुपए का आटे का थैला लाकर सिर्फ 3 रुपए हमें मिलने, हमने बेचना बंद कर दी। आपने आटा लिया आज फिर? किस तरह महंगा हो गया? अब महंगा हो गया, 800 तो 75 रुपए का हो गया आटा। पहले कितने का था? पहले था 810 रुपए का। अभी महंगाई हो यार, जो चीज महंगी होती है वो वापस आती नहीं है, जो मर्जी हो जाए। हो रही है ना चीजें, लॉकडाउन जो लगा 100 रुपए का तोड़ा था पहले, अब 4000 का बिक रहा। बस यही कही जा रहे हैं कि उसमें इंक्वायरी हो रही, फलान हो रहा, धमकान हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, उतने की उतनी बिक रही चीनी। आटा महंगा हो गया? आटा महंगा हो गया तो नान और रोटी भी महंगी करेंगे? क्या करेंगे? रोटी तो कम से कम 8 रुपए की होनी चाहिए, सादी रोटी वारे में तो नहीं है। हम क्या करें? जब अभी कितने की दे रहे हैं? अब भी 6 रुपए का दे रहा हूँ। जब 1700 रुपए का बोरी देना, सादी रोटी 6 रुपए की, अब 3600 रुपए की बोरी हो गई, सादी रोटी फिर भी 6 रुपए की है। हम कहाँ से लाए? जेब से तो नहीं डाल सकते। अरे भाई फासला रखें यार। फैन का बोरी थी 3500 रुपए का, अब 4700 4800 का फैन की बोरी आ रही है। 6 साल हुकूमत करता रहा, मेयर बना रहा, इसी तरह ये पीटीआई वाले कहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बशीर अहमद जी। बशीर अहमद, कहाँ जा रहे हैं? मैं गाड़ी मेहनत मजदूरी करके आया हूँ। मेरा 6 साल हो गए, 6 साल हो गए मेरा बेटा लापता हुआ है, अभी तक नहीं मिला। मैं किससे फरियाद करूँ? 22 साल का मेरा बेटा है,
किसी ने मुझे नहीं मिल, कभी कहीं से नहीं मिला वो। कहाँ से लापता हुआ है? मैं करीम पार्क से। नशा तो नहीं करता था? नहीं, कंप्यूटर का मास्टर था वो, कंप्यूटर का काम करता था। कब उठाया गया? ये 6 साल हो गए हैं। पुलिस वगैरह से राब्ता नहीं? कुछ किया, पुलिस को किया, बाबियों के पास भी गए, सर के पास। सर क्या नाम था बेटे का पूरा? वलीद अहमद। आपका पूरा नाम क्या है? बशीर अहमद। और कहाँ से उठाया गया? करीम पार्क से। किसने उठाया? पता नहीं यार, दोस्तों ने उठाया या किसने उठाया। बहन के लिए नाश्ता लेने गया था। 6 साल हो गए जी सर। वापस नहीं आया? नहीं आया। मैंने हम कहीं हर जगह गए हैं, थानों में गए हैं, हर जगह पे गए हैं, वो वज़ीर आला तक गए हैं, कुछ भी नहीं हुआ हमारे पास। हम गरीब आदमी हैं, हम गरीब आदमी हैं, कोई कुछ भी नहीं पूछता। मेरी बेगम दिल की मरीज हो गई है, वो उसको लेके चल नहीं सकती। वो अपने बेटे की तस्वीर लगाई है, उसने तस्वीर को देखती है, रोती है वो। मैं 20,000 रुपये 18,000 रुपये तनख्वाह लेता हूँ, पैदल आता हूँ, पैदल जाता हूँ मैं। किराए के मकान में रहते हैं हम। सब्जी देखे, सब्जी 80 रुपये किलो पालक हो गई है। आटा कितना खरीदते हैं आप? आटा हम कितना 5 किलो हफ्ते का लेते हैं हम। तो महंगा होता जा रहा है? महंगा तो होता है कि क्या करें फिर हम, मजबूरी है कि भूखे आगे पहले ही मरे हुए हैं तो और मर जाएंगे। इससे ज़्यादा नहीं ले पाते? 5 किलो लेते हैं? हमसे नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं हम। मेरी बेगम 1500 रुपये की हफ्ते की दवाई आती है। हम खाएं या ना खाएं तो हफ्ते की दवाई आती है 15। कमानी बहुत मुश्किल हो गई है इसके दौर में। शहबाज शरीफ के दौर में हर आदमी खुशहाल था, हर बंदा खुशहाल था। जो 500 रुपया दिहाड़ी भी कमाता था ना, वो भी खुशहाल था। अब 1500 रुपया दिहाड़ी कमा के भी हर आदमी परेशान है। आटा 40 रुपये किलो था शहबाज शरीफ के दौर में। तमाम दुनिया परेशान ऐस हुकूमत को, समझ गए हो? रोटी नहीं मिल रही, कोई चीज़ नहीं है, गरीब मर गए, पीछे गए। वो कही जा रहे हैं नवाज शरीफ ਨੂੰ फल लियाओ, जरा कोई 4 काम कर गया उन्हें फल लियाओ। ठीक है, कोई गल नहीं। आटा कितना खरीदते हैं आप? आटा ये यहाँ से खरीदते हैं 73 रुपये किलो, 70 रुपये किलो। अब 74 हो गया? अब 74 हो गया, कहाँ से खाएं? ये 2018 में 48-50 था। हाँ, 18,000 मेरी सैलरी है तो कैसे पले घर? डबल रेट कर देते हैं। हुकूमत आई है, आटा चीनी खान पीने वाले गरीब आदमी दे तो गरीब आदमी 2 रुपए की रोटी, गरीब आदमी की रोटी खो रहे हैं, उतो चोरी करते हैं। 3 रुपए की रोटी खुआई है, 2-3 रुपए की रोटी खुआई उन्होंने, जिन्होंने चोर 15 रुपए का नान 8 रुपए की रोटी हो गई है। क्या गरीब आदमी खाएगा? 100 ग्राम। हाँ जी, 8 रुपए की 100 ग्राम नहीं गई, 80 ग्राम की रोटी है। नवाज शरीफ बत्ती भी लै गया, बक्सियां च पा के बाहर, चीनी भी लै गया, आटा भी लै गया, सारा कुछ लै गया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, रोज साडा प्रोग्राम देना। जान किस तरह से हुकूमत को छुटेगी, अल्लाह करे। साडे गुनाहां दा माल 2 दिन तो आटा नहीं मिल रहा सी, ਅੱਜ पता नहीं मिलिया कि नहीं मिलिया घर दे। 2 दिन तो ना तोड़ा मिल रहा सी ना ਚੱਕੀ तो मिल रहा सी, बाजारों ले के खादियां। गरीब आदमी बस खत्म हो गया जी, साफ हो गया। भाईजान हल क्या है इन सारी चीज़ों का? सर है ये बैलेंस सुबाई पाबंदी लगाई है, गंदम फेर ही वाफर होनी है। नहीं तो अभी तो ये और भी बढ़ सकता है फिर। सारे बढ़ रहे, जो सरकारी रेट 860 मुतय्यन हुआ है वो भी तो एक बेहतर जेस्चर है। भले वो जो 18 में 720 से गया ऊपर 860 पे चला गया, लेकिन उसके बावजूद नापैद है, मिल नहीं रहा। अवेलेबल ही है। ਇਹਦੇ ਚੱਕੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਕੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ। 860 रुपए ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ 2 दिन हो गए ਨੇ मैं आटा नहीं मिलिया, ਹੁਣ पता नहीं आया कि नहीं आया। 800 आप कुछ कह रहे हैं? देखें जी, बात ये है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। ये सारी कारकर्दगी है इस हुकूमत की। आटा महंगा, चीनी महंगी, घी महंगा, ये सारे आम आदमी खड़े हैं आपके सामने। किसी से पूछें, जो तनख्वाह 10,000 थी वो आज 20,000 में भी वो ख़र्चा नहीं पूरा कर सकता। जिसका ग्रोसरी का खर्चा 10,000 था 18 से 19,000 हो चुका है। अभी तो कहते थे जी कोरोना कौम को डुबो देगा, मार दिया सारी कौम को। आप सबका इंटरव्यू करते हैं 5 साल पहले और आज में कोई फ़र्क नज़र आता है आपको? 5 साल पहले जो आपका खर्चा था आज उसमें गुजारा कर सकते हैं? नहीं कर सकते।
ये कारकर्दगी है। खुदा का खौफ करें ये हुक्मरान, गरीब आदमी की इनको समझ नहीं आ रही इस बात की, इनको इस बात की समझ नहीं। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन का, इधर मेरे भाई भी खड़े थे, वो भी उसी एसोसिएशन से वाबस्ता है। बात ये है कि मैं हर रोज़ मेरे पास दिहाड़ीदार मजदूर आ जाता है, उसको मजदूरी नहीं मिल रही। वो जो पहले 50 रुपए एक तोड़े का लेता था, 100 रुपया लेके उसका गुजारा नहीं हो रहा। और भाई उसका कौन सोचेगा? आप प्रोग्राम करते हैं, आप आवाज़ उठाएं, खुदा रहा इस कौम के लिए आवाज़ उठाएं, इस गरीब आदमी के लिए आवाज़ उठाएं, मजदूर के लिए आवाज़ उठाएं। फैक्ट्रियां चल रही हैं, तनख्वाहें नहीं मिल रही, कहते हैं जी बड़ा कारोबार चल रहा है। मैं आपको 50 फैक्ट्रियों के एड्रेस देता हूँ, 3-3 माह से वहाँ मजदूरों को तनख्वाहें नहीं मिली। वो क्या करे? वो डाके नहीं मारेगा तो क्या करेगा? जिस सूबे के 5 IG बदल दिए जाए 2 साल में, क्या कारकर्दगी होगी वहाँ पे? पुलिस को डिमोरलाइज कर दिया है, जितने अदारे हैं तबाही के दहाने पे हैं। बाबडा देख लें, 24 की 24 घंटे 48 घंटे मार्केटों में लाइट बंद रहती है, कोई पुरसाने हाल नहीं, को पूछने वाला। आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट के लिए नामुमकिन हो गया है कि उनके तर्जुमान या मिनिस्टर्स जो हैं वो पब्लिक में उतरें और पब्लिक को फेस करें। ये प्रेशर मजीद बढ़ता गया तो गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी होगी। नवाज शरीफ का कोई जुर्म नहीं इन्हें करवाया, एनू देनियां सारी जिंदगी। की होया? बस पुत्र है कोई मां कहेगी होया की या होया की वजह भी तो दसो। महंगाई घर छड़ी सारी फर्क है, महंगाई की है, हर चीज लैन जाओ 100 तो घट नहीं मिलती पई है। गरीब की कावे ते की रखे। आटा तुसी कितना इकट्ठा खरीदते हो? की खरीदने 10 किलो का तोड़ा लैन जाने ते ओ कहंदे ने हुण ते 20 किलो का लियान ला पे ना, चलो 4 पैसे बच जान, ओरे विचों भी नहीं बचत हो रही पुत्र। बड़ा बुरा हाल है साडा कित्थों, और ते मेरे कोल कोई लफास ही नहीं है। बड़ी मुश्किल मिलने वाली गल है। साढ़े को इन्नी कमाई नहीं, बैटरियां लैने मजदूरी करने सारा दिन, तो जो आई है जिस फेरे आई है आटे का रेट वध ही होंदा है, तो गरीब आदमी कितों खाएगा? रेट वध जांदा है। हाँ जी, हर फेरे ते 30-40-50 रुपए वधे होंदे ने। 10 किलो आटे दे हुणे 10 किलो किन्ने दा मिलिया तुहानू? 750 का। 10 किलो 750 का? हाँ जी, पिछों बैठे जी तुहाडे कोल। इत्थे 860 रुपए का 20 किलो आटे का तोड़ा है। नहीं वो असीं नहीं खा सकते ना। तुसीं चक्की वाला खांदे हो? हाँ जी, मजबूरी है, पेट खराब है, दिल का मरीज आ, मैदे का मरीज आ। नहीं उन्होंने आटा कहना भी मुनासिब नहीं। हाँ बस, क्योंकि ਉਹਦੇ 'ਚ बड़ा कुछ होंदा है। हाँ जी, तो गुजारिश है ये कुछ अल्लाह का खौफ करन ते कुछ सही करन काम। तो आप जिस भी चक्कर गए हैं आटा आपको महंगा मिला? हाँ जी, जिस चक्कर पे आया हूँ मैं 30 रुपए 40 रुपए 50 रुपए तक महंगा ही मिला। कब से ये देख रहे हैं इसी तरह? ये कितने देर से? ये जब इस वक्त का देख रहे हैं हम। तो पहले भी तो आटा महंगा होता था? नहीं, इतना नहीं महंगा होता था, साल में एक आध बार रेट बढ़ता था। अब तो जिस फेरे आओ ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। नहीं, आप थोड़ा और माजी में चले जाएं तो अखबारों ने खबर लगाई थी, बड़ी लीड सुपर लीड, शेर आटा खा गए, याद होगा आपको? शेर आए या ये आए हमें नहीं है, लेकिन महंगाई ना हो बस, असल बात तो ये है ना। असल बात तो ये है। हाँ, शेर आए या इमरान, गवर्नमेंट जो भी हो लोगों को रिलीफ मिले ना। कोई भी गवर्नमेंट आए आवाम के लिए अच्छी हो, आपको आटा सस्ता मिले। सब्जियों का क्या हालात है? वो भी महंगी है भाई। चीनी जो है 100 रुपये तक पहुँच। चाय शाय पीते हैं आप? हाँ जी। कॉफ़ी शॉफ़ी? हाँ जी, 100 110 100 110। क्या करेंगे हम, सारा दिन पुरानी बैटरियाँ इकट्ठी करते हैं वर्कशॉपों पे जा के। ये देखो एक बैटरी मिली है, उस पर क्या 100-150 लग जाएगा, तो इतना कहाँ से आएगा सामान? आपका तो बैटरियों का कारोबार जो है ये तो बड़ा मंदा चल रहा है। बहुत मंदा चल रहा है। पुरानी बैटरी लेते हैं हम, नई बैटरी तो अब लेता ही कोई नहीं। अब नहीं लेता कोई, बस यही है ना, और ना कोई नई खरीदता है इतनी। तो यही खुदा का खौफ हमारे जो हैं। कितनी बैटरियां आप सारा दिन में इकट्ठी करते हैं? 1-2 इकट्ठियाँ कर लेते हैं, बस 3 कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं। इसमें से मैक्सिमम 100 बचता है, 150 100-150 रुपये बचता है। ये तो बड़ी आप कुव्वत से भी काम करें तो आपको 400 बचेगा। खुद भी हार्ट पेशेंट हूँ, मैं वहाँ गया हूँ हॉस्पिटल, मैंने कहा भी मेरा वो करें आप कोलेस्ट्रॉल चेक करें, नहीं किया उन्होंने। कहते तू ये जिंदा है ना, मरे तो नहीं।
वो नहीं, डॉक्टर भी नहीं सही तरीके देखते। मुझे ये बताएं, अल्लाह शिफा दे आपको, अल्लाह आपके पे रहमत करे। मुझे बताएं, हार्ट पेशेंट कब से हैं आप? मैं कोई 8-10 साल हो गया। तो स्टंट वगैरह डलवाया था या क्या? वो कहते हैं जी दवाइयाँ यूज़ करी जाएँ बस। दवाई कितने की आती महीने की? महीने की दवाई आई थी कोई तकरीबन 2000 रुपये की। 2000 खुला डुला बच जाता दवाई के लिए? नहीं, बच नहीं जाता, उधर से लेने जाओ फ्री। मैं तो ये समझाऊं कि आप आटा बड़ी मुश्किल से ले रहे हैं, तो दवाई कहाँ से लेते होंगे? दवाई हम वहाँ फ्री जहाँ मिलती है वहाँ जाते हैं ना। मिल जाता है? हाँ जी, आधी मिल जाती है, आधी बाजार से मिलती है। 1000 की आपको लेनी पड़ती? हाँ जी। फिर कैसे सर्किट कैसे चलाया हुआ सारा? बस सर्किट क्या चलना है, बस ऐसे ही है। बस कोई मसला है कि कोई चीज़ हो अपनी, कोई वो बेच दी किसी वक्त, कभी क्या क्या घर का बेच चुके हैं? उधार, बस क्या बताएं आपको। कहते हैं घर ये जो पेट छुपा के रखे तो अच्छा होता है। बच्चे कितने हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। क्या करते हैं? अभी एक पढ़ती है सरकारी स्कूल में, बच्चा भी नहीं पढ़ता, वो छोटा है। बड़ा छोटा? हाँ। शादी लेट हुई थी आपकी? हाँ जी। तो लेट शादी क्यों की? घर वालों ने लेट की या वैसे ही? बस नहीं, बस कुदरत से ही। यहाँ को मोहब्बत का चक्कर था तो आप इंतजार करते रहे हमारी भाभी का? ऐसी बात नहीं है। हाँ, वैसे ही लेट हुई है। वैसे लेट हो गई? हाँ जी। तो अभी आप मुतमईन नहीं है? फिर मुतमईन नहीं है हम, ये महंगाई से क्या क्या हो जाए ज़िंदगी में तो आप इत्मीनान आपको मिल जाएगा और आप मुतमईन हो जाएंगे? क्या क्या हो जाए? हमारे सरबराह अच्छे हो जाए तो हमारे इत्मीनान मिल जाएगा। ये आपका ये शीशा भी देखें, बेचारा झूल गया। हाँ, जैसे हमारी मोटरसाइकिल है, जैसे शीशा है, जैसे मीटर कहाँ गया, लाइटें चलती हैं नहीं चलती? बस ऐसे तो आपके पास पैसे भी नहीं होंगे इस पे लगाने के लिए? हाँ जी। हालांकि इस पे 2-3 हज़ार लग जाए। कोई रिश्तेदार मदद नहीं करता? नहीं जी। दोस्त वगैरह? अल्लाह मदद करता है बस। बेशक अल्लाह के बंदे भी तो मदद के लिए अल्लाह भेजता है ना। तो दोस्त वगैरह कोई नहीं? नहीं जी, दोस्त कोई नहीं, कोई अपना भी नहीं ख्याल करता। कोई दुख सुनने वाला भी नहीं है? नहीं जी। बहुत दुखी हो तो किसको बताते हैं? किसी अल्लाह को बताते हैं, नमाज पढ़ के। ये तो बहुत अच्छा आप करते हैं। अल्लाह को बेशक अल्लाह मुश्किलें आसान करने वाला। मुश्किलें आसान करता है बस। बेशक। बस यही मेरी गुजारिश है कि हमारे सरबराह को चाहिए कि आवाम के लिए बेहतरी करे, बस गुजारिश है। चलें, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत दे। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, थैंक यू। महंगाई की सूरत हाल और इसका तकाबली जायज़ा कर लें तो 2018 साल अक्टूबर था और आटे की 20 किलो का जो थैला था वो 760 रुपये का था। 2019 जनवरी में वो 765 रुपये का हो गया। 2019 जून में 765 का रहा। नवंबर 19 में वो 808 रुपये का हो गया। 2020 जनवरी में 805 का हो गया। 2020 फरवरी में 805 का था। मार्च में 805 का रहा। अप्रैल में 805 का रहा। 2020 मई में 925 रुपये पे चला गया और जून में 975 रुपये पे चला गया। फिर ये 975 से एक्सीड करता करता जब 1000 प्लस पे चला गया तो गवर्नमेंट ने कहा कि हमने आटा कमीशन बनाया है, चीनी कमीशन बनाया है, ये सारी चीज़ें, और कंक्लूड ये किया कि 20 किलो का आटे का थैला जो है वो 860 का हो जाएगा। 860 का कैसे हो जाएगा? जो अक्टूबर में 2018 में 760 का था वो 860 पे चला गया। अब जो आटे की कीमत है देसी आटे की वो 72 से 74 कर दी गई है फी किलो के पीछे 2 रुपये इजाफा हुआ है। और सितम ज़रीफ़ी सबसे बड़ी ये है कि मार्केट आप विज़िट कर लें, आटा अवेलेबल नहीं है। आप प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट साहब जो हैं उनके साथ भी विज़िट कर लें, आपको माशरे में, लाहौर के अंदर, पूरे पंजाब में आपको 90% से ज़ायद अफराद महंगा आटा बेचते हुए दिखाई भी देंगे और आटा दस्तयाब भी नहीं होगा। और ये दो चीज़ें जो हैं, अब जब हमने पूछा जो परचून में आटा बेचते हैं उनसे पूछा कि सूरत हाल क्या है, मसला क्या है, तो वो कहते हैं कि जो मालिक मिल का हमें हफ्ते में 5 दफ़ा सप्लाई देता था वो 1 दफ़ा देता है, जो 2-3 दिनों में 2 दफ़ा सप्लाई देता था वो आधे पे आ गया। तो 80% कट लगा है, वहाँ से सप्लाई हमें नहीं हो रही। और गवर्नमेंट कहती है प्रोक्योरमेंट हमने बहुत एक्सट्रीम की है इस दफ़ा और रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट की है। अब सूरत हाल क्या बनेगी, किस तरह बात जाएगी और ओवरऑल महंगाई जो है उसने लोगों को कितना मुतासिर किया है, ये वो सारे मौजूदात हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत जिनसे हम पूछेंगे, मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त मलिक आज़म साहब। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका।
मलिक साहब, महंगाई का जो तूफ़ान है वो नहीं बोतल में बंद हो रहा और फ्लक्चुएट भी हो रही है, और वो प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि हम माफिया के साथ नबर्द आजमाएं। ये बात फ़कत इतना कह देना कि नबर्द आजमाएं, लेकिन उसके अमली समरात लोगों तक ना पहुंचना बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये कब तक आपको लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो रिलीफ देने में कामयाब हो सकेगी? फहद साहब, जैसा आपने निशानदेही की कमियों की कि चक्की वाला आटा महंगा हो गया, दूसरा आटा महंगा हो गया, और जो मिल मालिकान है उन्होंने सप्लाई शॉर्ट कर दिया, तो आप एक कोना मश्क सहाफ़ी हैं, आपने सवाल के अंदर ही मेरे लिए आसानी पैदा की है कि क्या पंजाब गवर्नमेंट ने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई नहीं है कि उसने प्रोक्योरमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट की है? तो जवाब है उसका हाँ, बिल्कुल गवर्नमेंट ने पूरी ईमानदारी और दयानतदारी से अपना काम किया और गंदम की ख़रीदारी हदाफ से पहली दफ़ा ज़्यादा हुई और 2 लाख टन गंदम जो है महकमा खुराक ने इजाफी ख़रीदी किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए। उसके बाद आ जाएं, क्या महकमा खुराक ने ज़िली लेवल पर अपने फूड कोऑर्डिनेटर्स को तैनात किया कि नहीं किया? जवाब है किया। उसके लिए उसका मकसद सिर्फ ये था कि वो फूड कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो तमाम अजला में इस बात को यकीनी बनाएं कि आटे की फराहमी जो है वो उसकी तरसील में कमी कोताही ना आए और आवाम को किसी मुश्किलात का सामना न करें। अब जो असल बात है उसकी तरफ आते हैं कि जो मिल मालकान है वो इस वक्त गवर्नमेंट के साथ ताउन नहीं कर रहे, वो अपनी ज़िम्मेदारी या अखलाकी ज़िम्मेदारी को नहीं निभा रहे। उनके पास गंदम मौजूद है लेकिन वो मसनूई किल्लत पैदा करके इसमें से पैसे कमाना गवर्नमेंट के सामने किसी की मजाल है कि वो कॉपरेट ना करे? गवर्नमेंट जो है, इदारे सारे आपके पास है। जी बिल्कुल, मैं इन तमाम बातों के बावजूद भी गवर्नमेंट की इस जिम्मेदारी से तो इनकार नहीं कर सकता कि गवर्नमेंट का काम है कि वो बर वक़्त अशिया खुर्दो नोश की फराहमी का बंदोबस्त करे। ये तो पंजाब गवर्नमेंट नहीं, ये तमाम गवर्नमेंट्स का एक बुनियादी फ़र्ज़ है। अब जैसा कि आपने फरमाया कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम एक माफिया के साथ लड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। हम ये बात सियासी नारे के तौर पर या लेम एक्सक्यूज़ के लिए नहीं कर रहे। आपने पहले भी एक दिन प्रोग्राम किया था, मैंने आपको चैलेंज नहीं किया था, लेकिन मैंने आपको जिम्मेदारी से कहा था कि फाद साहब, आप पंजाब की जो गंदम की मिलें हैं, फ्लोर मिल्स हैं जो आटा बनाती हैं, खुदा के लिए उनके एक स्टेटिस्टिक्स को एक दफ़ा ले आए कि इन गंदम की आटे की जो मिलें हैं उसमें से कितनी मिलें मुस्लिम लीग नून के MPAs MNAs की हैं या उनके भांजे भतीजों की हैं। ये जब आपको पता चल जाएगा इस फिगर का तो बड़ी आसानी हो जाएगी इस बात को समझने में जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम एक माफिया के साथ लड़ रहे हैं। जो उनकी जहाँ जहाँ भी पॉकेट्स हैं वो ये कोशिश करती है अपोजिशन के अपनी पॉकेट्स को एक्टिव करके गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात पैदा की जाए और फिर उस पर सियासत की जाए। जैसा कि आपको पता है कि IG की तब्दीली का जो मामला था वो एक इंतज़ामी मामला था, लेकिन मुस्लिम लीग नून की तर्जमान ने उस पर जो सियासत की वो आपके सामने। नहीं मलिक साहब, मैं समझने से कासर हूँ। सपोज करें सारी मिलें पूरे पाकिस्तान में आपके अलावा किसी पार्टी की हैं, सपोज कर लें, ठीक हो गया। अपोजिशन की क्या मजाल है गवर्नमेंट के सामने, उनके किसी MPA या MNA की क्या मजाल है कि वो जखीरा अंदोजी करें? हमने तो हजारों बोरियों और कब्जे में लेने एक बात और तहसील वाइज इसमें सबसे बड़ा कि आप जब प्रोक्योरमेंट बताते हैं तारीखी हो गई, आप जब बताते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट सतह तक कोऑर्डिनेटर मुतय्यन थे, सारा कुछ था, अब ये सारी कारकर्दगी है, इस कारकर्दगी का नतीजा निकलना चाहिए था आवाम को रिलीफ की सूरत। आप पिछले 3-4 महीने का जायज़ा लें, कोई एक दिन भी ऐसा नहीं रहा कि आटे की तरसील मार्केट में स्मूथ हुई हो। नहीं, आप अपने मार्केट सर्वे से पूछ लें, आप प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से पूछ लें। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जब भी मिले हैं, जब भी निकले हैं, उन्हें एक ही जवाब मिला है कि आटा नहीं हम बेच रहे, हमने आटा बेचना बंद कर दिया। कौन कह रहा है? जो परचून वाला है वो ये कह रहा है, जो बेचता ही आटा था वो कहता है मैं बेच नहीं रहा। अच्छा फाज साहब, उसमें यह है कि आपका जो आप प्रोग्राम करते हैं वो लाहौर न्यूज़ के लिए करते हैं, लाहौर न्यूज़ आपके प्रोग्राम आप शहर में करते हैं,
आप जो ये पंजाब की बात करते हैं तो मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। मैं ज़िला ननकाना से मेरा ताल्लुक़, मैं हर हफ्ते अपने हल्के में जाता हूँ वहाँ पर, या मैं बैतुल माल के चेयरमैन की हैसियत से दूसरे अजला में भी जाता हूँ, वहाँ पर कोई ऐसा मंजरनामा नहीं है जिसकी मंजरकशी आपने की है। तो हो सकता है लाहौर में कुछ थोड़ी बहुत तरसील में कोई कमी कुताही हो, ठीक है। ये जो आप कहते हैं ना पूरे पंजाब में आटा नहीं मिल रहा, ये माजरत के साथ इस पर मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ। कैपिटल में जी आप मेरे साथ निकलें जी, मुझे आटा ले दें, ढूंढ के बता दें, और टाइम वो आप हुकूमती निर्ख पे ले दें। हुकूमती निर्ख तो अवेजा है, दुकानों के बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगे अवेजा हैं जी, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। मतलब आप दुकानदार हैं, चले मैं दुकानदार हूँ, आप तो एक ताकतवर आदमी है, मैं दुकानदार हूँ जी, बाहर अवेजा कर दिया तो वो मैं उस पर बेच ही नहीं रहा, तो उस अवेजा का क्या फायदा? नहीं, आटा जो है ना जिस सतह की किल्लत का आप जिक्र फरमा रहे हैं, मैं उससे अग्री नहीं कर। अगर आपकी बात मान लीजिए तो यहाँ तो जुलूस निकलना शुरू हो जाए अगर आटा ना मिले। कौन जुलूस निकाले? नहीं, अगर आटा ना मिले तो लोग भूखे मर रहे हैं। मैं बताता हूँ ना, तो इसलिए आप तो सर गुजारिश ये है कि इधर आप चूंकि बैतुल माल से हैं तो आपको तो पता है कि लोग पाइया लेने आटा, आधा किलो आटा लेने जाते हैं, शिटाकी घी लेने जाते हैं। रूरल बैकग्राउंड है आपका, देहात इलाके से आप जानते हैं, मुझसे बेहतर पॉवर्टी को तो आप जानते हैं। आपको नहीं पता कि कौन जुलूस निकालेगा आप लोगों के खिलाफ और गवर्नमेंट के खिलाफ, सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ कौन जुलूस निकालेगा? जो पाइया या आधा किलो आटा लेने जाता है वो जुलूस निकालना शुरू कर दे। जुलूस निकाल, वो तो घर में जहर खा के खुद खुशी करेगा। फहद साहब, जुलूस निकालने की बात है, मैं तो ये सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने आटा की किल्लत आपने बताई है या पैदा करने की कोशिश की है वो नहीं बात है। मेरा आपका ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि ऐसी बात नहीं है जो आप फरमा रहे हैं। इस तरह तो लोगों का अपना गुजारा मुश्किल हो जाए, लोगों की लाइनें लगी हो दुकानों पर, गुजारा मुश्किल हो चुका है। ये आपका नुक्सान लोगों का गुजारा आप इस तरह करें जी, वो सरकारी गाड़ी आपके पास है, नीला रूटर ऊपर लगा है जी, आप किस दिन निकालें बाहर गाड़ी, हमारे साथ सर्वे कर लें, चले इस तरह कर ले, ठीक है ना, ताकि फील्ड में जाकर कम से कम आपको ये पता चले कि जो क्लेम हमारा है हाँ जी और जो क्लेम आपका है कितना फर्क है। चले अब जब तक ये हो सकता है, जब तक हम फील्ड में जाएंगे इस बात को, फिर हम तो फील्ड से आए हैं ना, आप हमारे साथ अब दोबारा निकलेंगे तो आपको पता अगर आप मुझे कहते तो मैं आपके साथ चलता। ठीक है, अब मुझे आखिरी बात ये पूछना है मलिक साहब कि आप समझते हैं कि ये 2 साल गवर्नमेंट के हो गए, तो आने वाले दिनों में कोई रिलीफ मिलने की कोई शुनीद होगी, कोई बचत होगी, या ये मामला इसी तरह चलता रहेगा? आप चीज़ें सस्ती करें, लंगर खाने जितने मर्जी खिलवाते जाएं, बड़ी अच्छी बात है, आपका क्रेडिट है, भूखे को खाना मुयसर होना चाहिए, बड़ी अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन इसके साथ साथ आप पॉवर्टी को जब तक और गुर्बत को कंट्रोल नहीं करेंगे, चीज़ें महंगी कंट्रोल नहीं करेंगे, तो ये बढ़ती जाएगी, आपको लंगर खाने ज़्यादा खोलने पड़ेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं फहद साहब, ये जो हमें प्रॉब्लम या मज़ाहमत का सामना है वो चीनी और आटे पे है। बाकी जो अशिया खुर्तनोश है, जो जरूरियात है, नहीं बाकी आटे चीनी के अलावा क्या रह गया? सब्जी है, सर बड़े बंदे ने आटा ही करनी है, आटा ही करनी है उसको। मेरी गुजारिश सुने, आप भी इसी मुल्क में रहते हैं, इसी सूबे में रहते हैं, सूबे की 70% जो आबादी है या 60% जो पॉपुलेशन है वो देहात से उनका ताल्लुक है, और देहात में या छोटे कस्बा नुमा शहरों में लोग 6 महीने की गंदम जो है वो ज़ख़ीरा करते हैं। वहाँ का एक रिवाज है कि जैसे ही फसल कटती है लोग जो है वो अपनी गंदम एक सीज़न के लिए अपना जमा कर लेते हैं। ये जो बड़ा शहर है लाहौर है या फैसलाबाद है, 2 पंजाब में ऐसे शहर हैं जो जिनका तर्ज ज़िंदगी जो है वो मुख्तलिफ है पंजाब से, और वो उनको मंथली या वीकली या ट्वाइसली उनको आटा ख़रीदना पड़ता है। तो आप लाहौर की जो कमी कुताही है उसको आप पूरे पंजाब पे एक नाफज नहीं कर सकते। एक बार जो बाकी अशिया खुर्दनोश की कीमतें कम हुई हैं, आप उस पर भी तवज्जो फरमा लिया करें। आप उस पर कैपिटल में बैठे हैं, आपकी सारी मिशनरी आपके सीएम हाउस है इधर जी, सूबे का एडमिनिस्ट्रेटिव और सबसे बड़ा हेड यहाँ बैठता है। बिल्कुल बैठता है। तो यहाँ किल्लत है तो पंजाब का आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? यहाँ किल्लत कैपिटल में होगी तो आगे रूरल एरियाज में क्या हो रहा है? मैं किल्लत से आपसे इत्तेफाक नहीं करता, डिसऑर्डर जरूर है, मिसमैनेजमेंट। सर किल्लत हो चुकी है, डिसऑर्डर नहीं है। अब तो आटा मिल नहीं रहा मार्केट से, पिछले 2 वीक से दोबारा हालात आप चेक कीजिए, दोबारा आप कंप्लेंट सेल अपना देखिए, चेक करवाइए, अपनी हायरार्की सारी चेक कीजिए, आपको पता चलेगा कि हालात इधर क्या है। कैपिटल में सर ये हालात है तो आप बाकी एरियाज पे कंपैरिजन करेंगे तो कहेंगे कि बेहतर कैसे हैं। कैपिटल के हालात आपके सामने। मेरा ख्याल एक ही बात, अब जितनी दफा मर्जी कर लें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।